अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हाल ही इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर पहलगाम के इलाके में एक बेहद संगीन वाक़या पेश आया। कुछ दहशतगर्दों ने इस्लाम का नाम इस्तेमाल करते हुए वहाँ मौजूद टूरिस्ट्स पर हमला किया, जिसमें मेजॉरिटी हिंदूज़ की थी। यहाँ तक कि सिर्फ एक मुसलमान इस वाक़ये में शहीद रहा, बाकी सब हिंदू या किसी और मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे। कहा जाता है कि इस वाक़ये के दौरान दहशतगर्दों ने लोगों की तफरीक करने के लिए मजहबी तौर पर लोगों से कलमा या फिर इस्लामी आयात पढ़ने के लिए कहा, और जो ये ना कर सका उसके जिस्मानी अज़ा से अंदाज़ा लगाया कि कौन मुसलमान है और कौन नहीं। मौत ही कश्मीर की है। वो ताजुल दे यार। अब अगर अकली एतबार से भी सोचा जाए तो मज़हब को तो एक तरफ रख दीजिए, इंसानियत के एतबार से ये बेहद काबिल मज़म्मत वाक़या था, जिसकी मज़म्मत तमाम ममालिक के साथ साथ पाकिस्तान ने खुद भी की है। लेकिन फिर भी इस तमाम मामले का मलबा पाकिस्तान पर गिराया जा रहा है, जबकि इसका कोई सॉलिड प्रूफ है नहीं। इस तरह के वाक़यात पहले भी पाकिस्तान में भी हो चुके हैं। तो इसका क्या मतलब है कि पाकिस्तान ये हमले अपने पर खुद करवाता है? दहशतगर्दों का कोई मज़हब, कोई कौम नहीं होता। इनका मकसद लोगों में खौफ और हिरास पैदा करना होता है, और लोग इसी खौफ हिरास के मारे एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करते हैं, जैसा कि अभी देखा जा रहा है। हमारे तो दीन में कुरान और हदीस से साबित है कि जिसने एक इंसान को कत्ल किया उसने हत्ता सारी इंसानियत को कत्ल किया। तो यहाँ तो पहली मज़म्मत बनती हमारी जानिब से है, और हम इस बात पर मज़म्मत करते भी हैं। अब इस वाक़ये के बाद इंडिया ने कुछ इक़दाम लिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़, जैसे पाकिस्तान इंडिया की इंडस वाटर ट्रीटी है, इसको सस्पेंड कर दिया गया। फिर धमकियां दी जा रही हैं कि पाकिस्तान पर मिलिट्री एक्शन होगा। ये सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से धमकियां नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स मौजूद हैं जो कि अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हुए ऐसे मैसेजेस को फैला रहे हैं। अब इनमें से बिल्कुल फ़र्क एक बेहद काबिल एहतराम ध्रुव राठी, इनकी वीडियो मैंने देखी और मैं सैल्यूट करता हूँ कि इन्होंने किस तरीके से चीज़ों को रैशनली देखा और ये बताने की कोशिश की कि आखिर गलती हुई कहाँ पर है। तो उन्होंने भी इसी तरह वीडियो में बताया कि जो वाक़या हो गया उसके पीछे कौन था, ये बात की बात है। पहले ये देखा जाना चाहिए कि हमसे गलती कहाँ हो। एक मशहूर कहावत है ना कि अपना घर देखो, किसी को चोर ना बोलो। अगर सोचा जाए तो दहशतगर्द पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस करते हैं, पहलगाम जो कि कुछ ही मुसाफत पर है, वहाँ पहुँचकर अपना दंगा फसाद करने के बाद वापस बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान दाखिल हो जाते हैं बकौल इंडियन सोर्सेज के। इस सब के चलते इंडियन इंटेलिजेंस क्या सो रही थी? उसे इस बारे में कोई इंटेल नहीं था, कोई खबर नहीं थी। सिक्योरिटी फोर्सेस कहाँ मौजूद थी जब ये सब कुछ हो रहा था? क्या बॉर्डर खुला पड़ा था? बॉर्डर पर सिक्योरिटी नहीं थी? बॉर्डर के अलावा उनके अपने इलाके पहलगाम में भी कोई सिक्योरिटी नहीं थी? तो पहला सवाल तो तमाम इंडियंस का अपने इदारों से ये बनता है, अपनी हुकूमत से बनता है कि आखिर ये सब वाक़या पेश जब आया तो इदारे उस वक्त क्या कर रहे थे? क्या वो सो रहे थे गफलत की नींद? तो खराज तहसीन हमें उस अपने मुसलमान भाई को पेश करना चाहिए जो कि ज़ख्मी लोगों को अस्पताल कंधों पर डालकर लेकर गया। इसको कहते हैं इंसानियत। इस्लाम का इंसानियत से ताल्लुक़ है, दहशतगर्दी से नहीं। लेकिन इसी दौरान कुछ ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स भी हैं जो कि बिला झिझक लोगों में कदूरत पैदा करते जा रहे हैं। बज़ाहिर वो मशल लिए खड़े हैं कि हम कम्युनल वायलेंस के ख़िलाफ़ हैं, तो हम यकजहती चाहते हैं, तो हम अमन चाहते हैं, लेकिन साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि जी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मिलिट्री एक्शन होना चाहिए, बड़ा सख्त किस्म का। अब देखें, एक मुसलमान होने की हैसियत से ये बात बताने वाली नहीं है कि मौत वो आखिरी चीज़ है जिससे आप एक मुसलमान को डरा सकते हैं। लेकिन इसको अगर फ़हम के साथ सोचें, अगर अल्लाह न खास्ता ऐसा काम हो भी जाता है तो चाहे पाकिस्तान को कोई सपोर्ट करे ना करे, चाहे इंडिया के फेवर में सारी दुनिया हो, अगर ऐसा कोई अमल किया जाता है तो कोई भी एक दूसरे से पीछे नहीं रहेगा, और एट दी एंड इसका सारा मलबा अवाम पर आके गिरेगा और अवाम को पिसना पड़ेगा। तो पहले ही ऐसे कदूरत भरे मैसेजेस को हमें फैलाना नहीं चाहिए।
हमें इसके ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए। हमें इस वक्त लोगों को कंसोलिडेट करना है, ना कि उनके दरमियान नफ़रत को मज़ीद बढ़ाना है। अब एक बड़ा नामुमकिन सा हल जो हर किसी के जहन में है वो यही है कि दोनों ममालिक की सरकार आपस में बैठे और खित्ते के अमन पर बात करे, इसके लिए कुछ काम करे। लेकिन ऐसा हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि दूर दूर तक इस तरह के किसी भी इक़दाम का कोई अंदेशा नज़र नहीं आता। सोचने की बात यह है कि पूरी दुनिया यूरोप के गिरदा गिर्द घूमती है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि वो तो अपना यूरोपीय यूनियन बनाए बैठे हैं और एक दूसरे से ताउन करते हैं ताकि अमन कायम रहे अपने खित्ते में, और बाकी सारी दुनिया में उन्होंने कॉलोनीज़ के ज़रिए लोगों में ऐसा शर का, ऐसा कदूरत का, ऐसे नफ़रत का बीज बोया है कि हम उस बीज को बढ़ावा देते जा रहे हैं। बजाय इसके कि उसे उखाड़ बाहर करें, हम उनके इस रचे हुए खेल में खेलते जाते हैं। और आज भी लोगों का एक दूसरे के ख़िलाफ़ नफ़रत करना, ये सब इन्हीं की वजह से हुआ। और अब मज़े की बात यह है कि हम इस बात पर गौर ही नहीं करते कि इन चीज़ों को कम कैसे किया जाए। बजाय इसके कि हम इन्हें कम करें, हम उल्टा एक दूसरे के ख़िलाफ़ कोई वजह ढूंढते हैं कि किसी को ब्लेम किया जाए और नफ़रत दोबारा से भड़क जाए। वो तमाम ख़ानदान जो इस वाक़े की ज़द में आए, पाकिस्तानियों की जानिब से, पूरे पाकिस्तान की जानिब से, मैं भी उनके लिए ताज़ियत करता हूँ, उनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें सब्र अता फ़रमाए। और दुआ ये भी है कि खित्ते में अमन कायम रहे। इंशाल्लाह आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।